नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना में अभी कुछ रोज पूर्व एक मामला हुआ था जिसमें एक 6वीं क्लास की जो बालिका थी, बच्ची थी, उसके साथ मारपीट हुई थी और उस सोशल मीडिया में वो सीसीटीवी वायरल हुआ था। और उस मामले में जो बच्ची के साथ मारपीट हुई थी, 6वीं क्लास की बालिका थी, 6 क्लास की, उसके मामले में पीड़ित परिवार ने और बच्ची ने धर्मांतरण का आरोप लगाया था नीम का थाना की जो खेतड़ी मोड़ स्थित है सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल पर। और लगातार धर्मांतरण का, हनुमान जी के अपमान का भी आरोप लगाया था स्कूल पर। उसके बाद में लगातार इस मामले में पीड़ित अपनी आवाज उठाता नजर आया और उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के जो जिला अध्यक्ष हैं मनोज बंसिया हमारे साथ बैठे हैं। ये वहां पे गए थे। ये वहां पे क्यों गए थे, वहां पे जो हो हल्ला हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ या हंगामा हुआ, उसका कारण क्या था, एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसमें उसका भी कारण क्या था, कुछ ऐसे तमाम आज सारे नीम का थाना की जनता से ये सामने रखेंगे सवाल और बात करेंगे मनोज बंसिया से कि आपने क्यों किया, आप कर क्यों रहे हो ये। और बाकी नीम का थाना में जो सेंट जेवियर स्कूल है उसके बाद में उस मामले में एक पीड़ित व्यक्ति ने भी आरोप लगाए कि मेरी पत्नी और बच्चे ने धर्म परिवर्तन कर लिया ईसाई धर्म में चर्च में चले गए हैं। सेंट जेवियर स्कूल पर भी आरोप लगाया उस व्यक्ति ने जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। और उससे पहले एक वीडियो और वायरल हुई जो सेंट जेवियर स्कूल नीम का थाना में बाइबल पढ़ते हुए कुछ बालक और बालिकाएं नजर आ रही हैं। और कुछ ऐसे भी आरोप लगे हैं, बहुत से तमाम एविडेंस, सबूत, साक्ष्य सामने निकल कर आ रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सेंट जेवियर स्कूल धर्मांतरण मामले में पूरी तरह से लिप्त नजर आ रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे सेंट जेवियर स्कूल पे, लेकिन जो बातें हैं, साक्ष्य हैं, जो मीडिया में चल रहा है, तो उसके मामले में हम पूरी बात करेंगे। और उस दिन जो विवाद हुआ, उस बालिका के मारपीट के बाद में पीड़ित परिवार और विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पे गए। उसके बाद में दोनों तरफ से मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। बालिका के पिता पीड़ित परिवार ने भी मुकदमा दर्ज करवाया है और स्कूल की तरफ से भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और बात करेंगे ऐसे तमाम बिंदुओं पर झलको शेखावटी पर। मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा और आप पूरा वीडियो सुनना। इसमें आपके हर सवालों का जवाब मैं मनोज बंसिया से लेने की कोशिश करूंगा एक निष्पक्ष रूप से। तो आज बात करते हैं मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका झलको शेखावटी में। जी नमस्कार, आपके झलको शेखावटी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल। तो ये है हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मनोज बंसिया। और पहले भी अनेक आयोजन हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लिए कार्यक्रम कर चुके हैं और हमेशा एक हिंदुओं की आवाज उठाने में जाने जाते हैं। और इससे पहले नीम का थाना में शायद किसी ने हिंदुओं की आवाज उठाई हो। तो ये मनोज बंसिया का गांव है, विश्व हिंदू परिषद में जुड़े हैं। आप ये क्या कहेंगे सर, क्या मामला था? आप पहले तो आप ये बताइए, आप उस पीड़ित परिवार के साथ क्यों गए स्कूल में? और आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने उस जो सेंट जेवियर स्कूल का जो प्रिंसिपल का जो पति है उनको बाहर निकालकर आप जबरदस्ती ला रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है, पहले तो आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार इसके बताता हूँ। हाँ जी। ये मामला हमारे पास उसी दिन सुबह 8 बजे हमारे पास पीड़ित परिवार का फ़ोन आया कि साहब हम थाने में बैठे हैं पिछले 1.5 घंटे से। मैंने कहा भाई क्या बात है, थाने में बैठे हो, किस लिए बैठे हो? बोले साहब इस सेंट जेवियर स्कूल है जिसमें हमारी बच्ची को मारा गया, पीटा गया। क्यों मारा गया, किस लिए पीटा बच्ची को? तो साहब बच्ची बाइबल नहीं पढ़ती है, बच्ची तिलक लगा के जाती है और बच्ची को टारगेट कर रखा था। तो मैंने बच्ची को ऐसा टारगेट क्यों किया? बोले वो बाइबल नहीं पढ़ने की वजह से और इन चीज़ों का। तो बाइबल नहीं पढ़ रही है बच्ची? हाँ। तो मैंने कहा इस चीज़ों से, बाइबल नहीं पढ़ने से उसे मारने का क्या? बोले होमवर्क की आड़ में लेके बच्ची को मारा और बच्ची को ये कहा कि
कि बुला तेरे हनुमान जी को, तेरे को बचाने आते हैं क्या। ये तब हमारे पास उनका फ़ोन आया, हमने कहा भाई आप प्रशासन से बात करो। तो उन्होंने कहा साहब मैं 1.5 घंटे 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। उनका ठीक है। अब विषय आता है कि हम क्यों गए वहाँ। देखिए ये स्कूल काफ़ी समय से इन चीज़ों में लिप्त है। कैसे लिप्त कैसे है? मैं अब बताता हूँ किस चीज़ में लिप्त है? ये स्कूल की आड़ में एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा अड्डा नीमका थाना में खोल रखा है। उन्हें मैं मेरी अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। धर्मांतरण में कौन सा धर्म? ईसाई धर्म को दबाव करते हैं ये लोग? जी मेरी पूरी बात सुनिए आपने, बताएं। ये केरला से चल के यहाँ पे आए हैं और ये जो हैं ईसाई हैं, वो ईसाई धर्मांतरण का यहाँ काम बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। बड़े स्तर पे? जी बड़े स्तर पे हो रहा है। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम इसके पेरेंट्स, बच्ची को साथ लिया, बच्ची के पेरेंट्स को साथ लिया, उसके चाचा को साथ लिया, उसके दादा को साथ लिया। हम लोग वहाँ संगठन व समाज के लोग गए। हम गए तो हमने उनसे बात करी कि भाई आप ऐसा ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है। तो वो हमारे से सही तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने कहा भाई आप इन चीज़ों का जवाब दीजिए, आप इन चीज़ों में लिप्त हैं और इस तरह की घटनाएं नीमका थाना में हो रही हैं, तो और आपने इस बच्ची को मारा है कि बुला तेरे हनुमान जी को, देखे तेरे को बचाने आते हैं। हनुमान जी को? हाँ, क्या मामला है ये हनुमान जी का? क्या मामला था कि किसने क्या बोला हनुमान जी के लिए? वो जो स्कूल की जो मैडम है, जो स्कूल की ओनर है, देखिए उसका नाम, उसने यहाँ तो नाम रख रखा है सीमा जोसेफ। ओरिजिनल नाम उसका रिशेल जोसेफ है। अच्छा, मतलब 2 नाम है सेंट जेवियर स्कूल की प्रिंसिपल के? हाँ, रिशेल जोसेफ और सीमा जॉर्ज। हाँ, सीमा 2 नाम है। हाँ, ये दोहरे नाम क्यों हैं कि यहाँ के भोले भाले हिंदुओं को ये दिखाना कि नहीं ये सीमा हूँ। हाँ, मैं सीमा हूँ और ऐसे नाम रख के भी हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। ये स्कूल की आड़ में इन्होंने धर्म परिवर्तन का ये अड्डा खोल रखा है और हमारे पास काफ़ी समय से ऐसे जगह जगह से हमारे पास सूचनाएं आ रही थी कि भाई ये स्कूल है, यहाँ चर्च बन गया, ये है। हमने कुछ समय पहले माउंडा में इस तरह की कोई घटना हुई थी, हम लोग वहाँ गए, हमने कुछ लेडीज़ को, कुछ जेंट्स को हमने पकड़ के हमने पुलिस के हवाले किया। तो पुलिस के हवाले किया तो ये निकल के आया। कब की घटना है ये माउंडा? ये जब आपके विधानसभा इलेक्शन थे। अच्छा, मतलब इलेक्शन से 4-5 दिन पूर्व की घटना है, करीबन 1.5-2 साल पहले। हाँ जी। तो वहाँ से पता चला कि हमने पूछा कि भाई आप ये कहाँ से आए हो, क्यों? बोले साहब मैं 15 नंबर वार्ड से हूँ। 15 नंबर वार्ड में आपका क्या लेना देना है? बोले साहब मैं हूँ केरला से और वहाँ हमारा चर्च है। और तुमको आपको ये सब कहाँ से, बुक वगैरह ही कहाँ से? फिर ये संस्था का नाम आया। कौन सी संस्था का? सेंट जेवियर का। अच्छा, सेंट जेवियर स्कूल का नाम आया? जी, सेंट जेवियर स्कूल का नाम जिन आया। बंदों को आपने पकड़ा वो नाम लिए? हाँ, उन्होंने नाम लिए। हमने पुलिस के हवाले किया कि भाई ये तो नाम लिए, वो रिकॉर्ड है क्या आपके पास? हाँ, ये तो पुलिस के सामने बात हुई थी। अच्छा, पुलिस के सामने हुई थी। हाँ। हम झूठे हैं तो फिर पुलिस भी झूठी है। पुलिस के सामने ये सब बात हुई थी। अच्छा। कि पुलिस ने पूछा, हमने पूछा उससे, तो ये सब निकल के आया। उसने कानून हाथ में नहीं लिया, पुलिस को बुला लिया था। मेरी बात सुनिए। उसके बाद चला में घटना हुई, वहाँ ऐसा लोगों ने पकड़ा किया। मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता थे, वहाँ पकड़ा किया। तब नाम निकल के आया कि हम नीमका थाना में चर्च है और ऐसे ऐसे वो स्कूल से। फिर इसके बाद एक गाँवड़ी में ऐसी कोई घटना हुई तो वहाँ से भी नाम निकल के आया। तो मुझे एक बात बताइए, जब हमें ये सब चीज़ें पता चली तब हम बात करने के लिए गए, वो अंदर हमारे से सही से बात नहीं कर ले, तब हमने प्रयास किया उसको बाहर लाके। इससे पहले, बाहर लेके आने से पहले हमारे एक कार्यकर्ता को, ये रिशेल जोसेफ है, सीमा जोसेफ, इसने पीछे से कार्यकर्ता को मारा। अच्छा, तो हमें ऐसा लगा, उस दिन को वीडियो वायरल, आप घसीट के बाशोरी पकड़ के ला रहे थे। आप मेरी बात सुनिए। वो पीछे से ऐसे मारा तो हमें ये लगा कि अंदर कुछ भी हो सकता है हमारे साथ ऐसा कुछ। हमने रिक्वेस्ट किया बाहर चलिए, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। तब हमने पकड़ा तकड़ी हुई, बाहर लेके आए। अच्छा। बाहर लेके आने के बाद हमने किसी तरह का वो नहीं किया, हमने शालीनता से, तरीके से, उस टाइम पे था थोड़ा सा ये कि भाई हम थोड़ा गुस्से में बोल रहे थे, ये एक अलग विषय है, लेकिन ऐसा शांतिपूर्वक हमने बातें की, हमने उनसे सवाल किए। गुस्से में क्यों बोल रहे थे? गुस्सा तो स्वाभाविक है। वो आप हमारे समाज को
हमारे हिंदू समाज के बच्चों को एक धर्म विशेष की किताब नहीं पढ़ने पे या उसको नहीं मानने के लिए एक होमवर्क की आड़ में मारोगे, उसको मारोगे और हम उसका विरोध भी नहीं करें और हम गुस्से में भी नहीं बोलें, ये कहाँ का न्याय है? क्या हम हमारी आवाज़, हमारे हिंदुओं को इस देश में अपनी आवाज़ उठाना गुनाह है? आप इस बात पे कह रहे हैं क्या कि भाई हिंदू अपनी आवाज़ नहीं उठाए तो हम आवाज़ उठाएं, हम कुछ बोलें तो वो गुनाह हो गया हमारा? ऐसा थोड़ी चलेगा। नहीं, आपका कहना है कि आपने ये किया हिंदू के लिए, ठीक है ना। पहले आपके पास थाने से फोन आया पीड़ित परिवार का कि ऐसे ऐसे मामला है, बालिका को धर्मांतरण का दबाव है, मारपीट होती है। फिर आप विश्व हिंदू परिषद लोगों को गए, आपने जबरदस्ती की, बाहर निकालने का प्रयास किया जो प्रिंसिपल के पति को। ये गलत था? आपकी नज़र में गलत है, अगर शासन प्रशासन की नज़र में गलत है तो हाँ, हमने गलत किया है। जो शासन प्रशासन जो सजा देगा वो मुझे मामला तो मंजूर है। आप ये क्यों कर रहे हो और हिंदू बाकी नहीं कर रहा है? आप ही क्यों कर रहे हो? हिंदू तो नीम का थाना में खूब है, आप क्यों कर रहे हो ये काम ऐसा कि पीड़ित परिवार के साथ चले जाते हो, ये करते हो? ये क्या कारण है? पीड़ित परिवार के साथ चले जाते मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं एक सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते जहाँ भी मेरे हिंदू समाज के लिए, मेरे हिंदू समाज में चाहे कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी हो, उसके साथ अन्याय होगा, उसके साथ इस तरह की कोई घटनाएं जिहादियों की ओर से या मिशनरियों की ओर से कोई घटनाएं होंगी, हमारा दायित्व बनता है। हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमारे संगठन का कार्यकर्ता हूँ, वो भी अरे एक हिंदू होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ, उनके खिलाफ मैं बोलूँ। संगठन विश्व हिंदू परिषद आपका संगठन है और उसके नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है हर कार्यकर्ता की वो हिंदुओं की आवाज़ उठाए, यही है आपका कहना? हाँ जी जी। तो और बाकी इस मामले में और भी कोई साक्ष्य आपके सामने आए होंगे, अब आ रहे होंगे लगातार, इस मामले को आप उठाए हो, और भी कोई पीड़ित आए होंगे आपके पास कि हम पीड़ित हैं साहब? आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे सब कुछ आ रहा है आपके सामने। सोशल मीडिया पे आ रहा है, फोन कर रहे हैं साहब हमने हमारे बच्चों को इसलिए निकाला, ये किया। मुझे एक बात बताइए, आप भी यहाँ पढ़े लिखे हो, मैं भी यहाँ से प्राइमरी से, गाँव में मैंने प्राइमरी स्कूल से लेके यहाँ ग्रेजुएशन तक की। हमने कभी यहाँ किसी ईसाई को नहीं देखा आपने कभी ईसाई है क्या? आप जाइए 15 नंबर वार्ड में, इन्होंने जहाँ स्कूल बनाई है, स्कूल चालू की है, उस पूरे मोहल्ले में इन्होंने इतनी गंद मचा दी कि वहाँ भोले भाले लोगों का आर्थिक प्रलोभन देके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ईसाई धर्म में? हाँ, ईसाई धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कभी आपने नीम का थाना में ईसाई देखे थे? कभी चर्च? आप एक बात बताइए, चर्च में कौन जाएगा? जो ईसाई होगा वही जाएगा, वही जाएगा ना। तो नीम का थाना में इतनी ईसाई कहाँ से आ गए कि आपको रविवार के दिन वहाँ जो प्रार्थना होती है इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, वो ईसाई कहाँ से आए हैं? मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से भी ये जानना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि वहाँ इतनी संख्या में, आप भी यहाँ के रहने वाले हो, ईसाई कहाँ से आ गए इतने सारे ईसाई? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, करना तो सही है मुझे, लेकिन मेरे अनुमान से कि यहाँ एक भी ईसाई नहीं था तो किसी ना किसी ने यहाँ फंडिंग कर रहे होंगे, मैं कहता हूँ। क्योंकि देखो, पत्रकार का ये कर्तव्य नहीं होता कि वो किसी के, मनोज बंसिया के मैं पक्ष में नहीं बोलूँगा ना इनके विपक्ष में बोलूँगा। सत्य यही है कि जितने भी सोशल मीडिया में प्रमाण वायरल हो रहे हैं और जितने भी ये साक्ष्य नज़र आ रहे हैं, ईसाई चर्च बन गया है, यहाँ पे ईसाई आ गए। देखो, किसी भी धर्म में कोई भी जा सकता है, कानूनी अधिकार है, लेकिन कलेक्टर के पास जाए, कानूनी प्रक्रिया से जाए। लेकिन सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि कानूनी प्रक्रिया में तो ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया, लाभ भी ले रहे हैं सरकारी योजनाओं का, लेकिन पीछे से आड़ में कर लिया, पता नहीं है। लगातार जैसे मनोज बंसिया ने मुझे सवाल किया तो मेरा जवाब तो यही है कि ईसाई कहाँ से आ गए। तो जरूर यहाँ हो सकता है कि ये जो संस्थाएं हैं इनके द्वारा ही पूरा ये एजेंडा यहाँ पहले से फिक्स है और कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब एक सवाल किया आपने कि भाई आप क्यों ये सब चीज़ें उठा रहे हो, क्यों कर रहे हो हिंदुओं के लिए? मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुओं की आवाज़ उठाना गलत है? और मुझे क्या मिल जाएगा साहब? कौन सी सरकार मुझे भारत रत्न दे देगी या कुछ मुझे और मिल जाएगा? आपको बताऊं, जब सुबह घर से निकलता हूं
तो शाम को अगर नहीं पहुंचता हूं तो घर वालों को मेरी टेंशन है, मेरे घर वालों को चिंता हो जाती है, मुझे क्या मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये धर्म बनता है कि मैंने सनातन में जन्म लिया है, सनातन धर्म में मैंने हिंदू हूँ मैं, तो मेरे हिंदू भाइयों बहनों की चाहे किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। आज लोग, हम सनातन के लिए, हमारे धर्म के लिए काम करते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरे परिवार को गालियां देते हैं। तो हिंदू होना गुनाह हो गया और हिंदुओं से ही हमें गालियां सुनने को मिल रही हैं। नहीं, कुछ यहाँ हिंदू समाज के भी लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मनोज बंसिया राजनीति कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में लोग कि सेंट जेवियर स्कूल अच्छी है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, सेंट जेवियर स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। और एक तरफ साक्ष्य आ रहे हैं कि लोग लगातार पीड़ित नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो प्रमाणित करते हैं कहीं ना कहीं कि सेंट जेवियर स्कूल धर्मांतरण के मामले में लिप्त नजर आ रही है। आप बताएं क्या है। देखिए, आपने एक वीडियो देखा होगा, पार्क में कुछ बच्चों को बिठा के मैडम जो खुद रिशेल जोसेफ है, मैं उसको सीमा जोसेफ नहीं कहूँगा, उसका ओरिजिनल नाम है, हिंदू समाज को गुमराह करने के लिए उसने सीमा नाम, हाँ, वो स्वयं बेटी है और बच्चों को बाइबल पढ़ा रही है। ऊपर से पूछ रहे हैं, जिन्होंने वीडियो बनाया वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या पढ़ रहा है, बच्चा बोल रहा है बाइबल। बोला बाइबल, तो दिखा, उसने दिखाया, ऐसी ही बाइबल सेम टू सेम बच्ची से बरामद हुई है। तो वो गलत है वो वीडियो। ये अगर मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो वीडियो गलत है तो मनोज बंसिया भी गलत है, फिर तो सभी गलत है, वो वीडियो गलत है। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ, और आप पत्रकार हैं, आप लोगों से, आप तो डिजिटल पर इन पे बहुत सारे काम करते हैं, उस टेक्निकल एक्सपर्ट से उस वीडियो की जांच करवाइए ना कि उस बच्चों को बाइबल नहीं पढ़ाई जा रही क्या। इससे इस स्कूल से पढ़ के कुछ निकले हैं, कुछ बीच में ही एग्जाम भी नहीं दी, लेकिन इस तरह का व्यवहार देख के वो अपने बच्चों को वापस लेके। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आए कि साहब हमने भी ऐसी घटनाएं देखी, इसलिए हमारे बच्चों को निकाल लिया। इस तरह की सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं? और अन्य स्कूल पे नहीं आया, और किसी स्कूल का नाम नहीं आ रहा। यही 2 स्कूलें हैं जो नीमका थाना में चल रही हैं, ईसाई, जो केरला से यहाँ की जो स्कूल चला कुछ ड्रेस पे हमने सुना है, देखा भी है, लोगों भी सामने आ रहे हैं। ड्रेस पे ही नहीं, आप स्कूल ड्रेस पे नहीं, आप बच्चे की जो किताब है, जो होमवर्क डायरी दी जाती है, उस पे देखिए, कहीं भी ना तो सरकारी स्कूल में, न किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी स्कूल में आप धार्मिक चिन्ह का या बुक पे ऐसा नहीं कर सकते, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ये हमारे संविधान में है कि नहीं दे सकते। और स्कूल भी है, चलो स्कूल उन्होंने खोली है, तो वो स्कूल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें बाहर आप देखेंगे तो पूरा ईसाई मशीनरी का उनका जो यीशु की फोटो है, क्रॉस का निशान है, बच्चों की उनके ड्रेस पे, उनके जो बच्चों की स्कूल ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उस पे वो निशान है। जो उनके डायरी है, डायरी में यीशु की प्रार्थना है, अच्छा। नीचे आमीन लिखा हुआ है, वो डायरी के ऊपर क्रॉस का निशान है। और मैं और किसी धर्म का नहीं है क्या? एक ही ईसाई धर्म का ही है कि सारे? जी, सारा ईसाई धर्म का है, और किसी धर्म के नहीं है? और किसी धर्म का नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इतने ही अगर वो सही हैं तो वहाँ एक बाबा साहेब का संविधान क्यों नहीं है? बाबा साहेब की फोटो नहीं है, महात्मा गांधी की फोटो नहीं है, माँ सरस्वती का विद्या का मंदिर है, सरस्वती माँ की वहाँ एक तस्वीर तो होनी चाहिए, वो नहीं है। एक भी हिंदू कल्चर का कार्यक्रम उसने करवाया हो तो इन 20 साल में एक भी कार्यक्रम उसने किया हो तो आप लेके आए। बच्चों को जो प्रार्थना करवाती है वो कौन से प्रार्थना, लॉर्ड की प्रार्थना करवाती है, जबकि सरकार से ये जो नियम है सरकार के, जो 3 प्रार्थनाएं होती हैं, 2 या 3 प्रार्थनाएं होती हैं, वही प्रार्थनाएं आप करवा सकते हैं। एक धर्म विशेष की प्रार्थना कैसे करवा सकते हो? आज नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो तो जैसे उनको आप डालोगे, जैसे उनको बताओगे, वो तो वैसे ही करेंगे। तो धर्म विशेष की वहाँ प्रार्थना क्यों करवाई जा रही है? इन चीज़ों का जवाब उनके पास नहीं है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जब से ये विषय उठा है, जब से लोगों के सामने आया है, लोग अचरज में हो गए कि हमारे नीमका थाना में ये ऐसी गतिविधियां हो रही हैं,
लोगों को थोड़ा थोड़ा तो कुछ मालूम था कि ये स्कूलें ऐसे ऐसे लिप्त हैं और यहाँ चर्च बन गए, चर्च में लोग आ रहे हैं, ये सब पता था। लेकिन इतनी मात्रा में, हजारों की संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ है। और किनका हुआ है धर्म परिवर्तन? बेचारे गरीब भोले वाले लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, उनका धर्म परिवर्तन किया। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करके लाभ तो ले रहे हैं सरकारी सारा हिंदू धर्म का, और अपना धर्म परिवर्तन कर दिया क्रिश्चियनिटी में। तो एक बात बताइए, अगर उनको धर्म परिवर्तन करना है तो शासन प्रशासन के कुछ नियमावली है, कलेक्टर साहब के पास अपनी एप्लीकेशन लगाए। हम कौन होते हैं फिर वो, जब वहाँ लगा के रोक लेंगे तो हम किसको रोक लेंगे? हम वहाँ से आप परमिशन लो और धर्म परिवर्तन करो। लेकिन हमें समाज को गुमराह रखना है, हमें उधर से आर्थिक लाभ लेना है, जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो मिलता है वो लेना है, और इधर समाज को गुमराह करके रखना है, गरीब का हक मार के रखना है। तो ये साहब, ये कहाँ से दोहरी जो सोच है, ये कैसे चलेगी? धर्म परिवर्तन होता क्यों है, करवाते क्यों है, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? देखिए, धर्म परिवर्तन होता क्यों है, उद्देश्य क्या है? हिंदुओं ने तो कभी किसी का धर्म परिवर्तन करवाया नहीं, तो इसलिए तो मुझे तो पता नहीं क्यों होता है, कैसे होता है, ये मुझे पता नहीं। हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो हमें दिखता है, तो हमारा काम उसको रोकना। हमने तो कभी किसी का धर्म परिवर्तन करवाया नहीं। कुटुंब बढ़ाना है क्या, इनका साम्राज्यवाद की नीति है क्या धर्म? देखिए, ये ईसाई मिशनरी और जिहादी गैंग जो है वो अपना एजेंडा चलाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। और ईसाई मिशनरी यहाँ आके अपना धर्म, आप देखिए ना कितनी संख्या में, आप पुरानावास में जाइए, वहाँ पे यही सिचुएशन है। गांवड़ी में जाइए, आप रायपुर में जाइए, आप अजीतगढ़ में जाइए, आप इधर टोडा दरीबा में जाइए, सभी जगह ईसाई फैल चुके हैं। ईसाई, मैं क्या कह रहा हूँ, 1000 से ऊपर लोगों का धर्मांतरण कर दिया। और सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है ज्यादातर। वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, अनऑफिशियल उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, और सरकारी रिकॉर्ड में होते तो आप विरोध नहीं करते। सरकार, मुझे एक बात बताइए, आप सरकार से जाके अनुमति लेंगे, अरे कहेंगे कि मुझे मेरा धर्म चेंज करना है, परिवर्तन, तो हम आपको कैसे रोकेंगे? आप कानून के नियमित संविधान के तहत अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम कैसे रोक सकते हैं आपको? लेकिन आप को कोई छल से, कपट से, प्रलोभन देकर आपको धर्म पर अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। देखिए, झलको शेखावटी और पत्रकार दीपक शर्मा आरोपों को सिद्ध नहीं करता, और हम आरोप ही नहीं लगाते, लेकिन ये इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पहले तो मुगलों ने लूटा इस हिंदुस्तान को लालच देकर, फिर अंग्रेजों ने लूटा हिंदुस्तान को लालच देकर, और फिर अब इस प्रकार से, जिस प्रकार से मनोज बंसिया बता रहे हैं, कुछ पैसों के लालच में लोग अपने जहां जिस धर्म में पैदा हुए हों उसी को बेच रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो एक निजी राय है, होना ये चाहिए हिंदू मुसलमान ना बने, मुसलमान हिंदू ना बने, ईसाई हिंदू ना बने, जिस धर्म में जो लोग हैं वहीं पे रहें। लेकिन ये बीच में एक दूसरे को बढ़ाना गठाना, ये कहीं ना कहीं वैमनस्यता और सामंजस्य स्थापित नहीं करता, वैमनस्यता पैदा करता है। और इस तरीके से अगर बाहर के लोग आके नीम का थाना में हिंदुओं को प्रलोभन देके अगर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे भविष्य का बहुत बड़ा खतरा भी नजर आ रहा है। और बाकी देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात कहना चाह रहा हूँ। पता, जब ये घटना हुई उसके दूसरे दिन अगर ये सही थे, तो जो सरकारी एजेंसियां जांच कर रही उनका सामना करते, उस चर्च का पादरी भाग गया यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ जो चर्च था, कौन कहा था चर्च? वार्ड नंबर 15 में जो चर्च बने हुए हैं, हाँ। उसका पादरी भाग गया तमिलनाडु, और एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई हैं, एजेंसियां जांच कर रही हैं। बिल्कुल। वो पादरी उसको भगा दिया। किसने भगाया उसको? किसने भगाया उसको? पूछताछ के डर से भाग गया क्या? वो गलत थे इसलिए वो भागे यहाँ से। हाँ। कि उनका जो एजेंडा जो यहाँ वो चला रहे थे कि अगर हम शासन प्रशासन के उसमें आ गए घेरे में, तो सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ लोग, यहाँ के लोग भी लिप्त हैं उसको भगाने में, और ये जो संस्थाएं हैं ये भी लिप्त हैं उसको भगाने में। और एक बात इसके पीछे, इस नीम का थाना में, इस एजेंडे के पीछे धर्मांतरण के कितने लोग जुड़े हो सकते हैं टोटल आपके हिसाब से? मूल तो यही है,
और इनके साथ जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया, प्रलोभन देके, लालच देके, आज वो भी उनके साथ। कोई फंडिंग भी हो रही है क्या बाहर से, विदेशी फंडिंग? आपने कल एक पेपर नहीं देखा, एक पेपर में आई है कि सालाना राजस्थान की है कि 50,000 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग आता है इनको धर्म परिवर्तन के लिए। कल के एक पेपर में मैं पढ़ रहा था। मैं एक बात और आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये ईसाई मशीनरी इतने ही धर्म परिवर्तन कार्य करते हैं तो ये एक विशेष समुदाय है, उसके वहाँ जाके धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करते? ये वहाँ जाके चर्च क्यों नहीं खोलते? वहाँ पे ये क्यों नहीं खोलते? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो अपने धर्म के प्रति सजग है, और ये हिंदू है, हिंदू समाज जो है अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है, और हिंदू स्वार्थी भी है, लालची भी है। कुछ लोग स्वार्थी भी हैं और लालची भी हैं, और लालच के चक्कर में उनका धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए ये उस विशेष समुदाय के क्षेत्र में जाके कभी ये चर्च नहीं बनाएंगे, वहाँ धर्म परिवर्तन का अपना एजेंडा लागू नहीं करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, आने वाले समय में जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो ये ना समझें कि हम तो सुरक्षित हो जाएंगे। कतई सुरक्षित नहीं रहोगे। विशेष समुदाय जिहादी गैंग जितना हिंदुओं की दुश्मन है उतनी ही उनकी भी है वो। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह है कि आप अपने धर्म के प्रति आस्था रखें। आप अपने धर्म, आपके पूर्वजों ने इस धर्म में अपने कहीं ना कहीं अपना सब कुछ न्योछावर किया है, तब जाके हम आज इस सनातन धर्म और संस्कृति में सांस ले रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप ऐसी घटनाओं का विरोध करें, इनमें सम्मिलित नहीं हो, और जहाँ भी आप इस तरह की घटनाएं देखते हैं उनका आपको अवश्य विरोध करना चाहिए। आप हिंदुओं के लिए इतना कर रहे हैं, कल को कुछ आपके साथ अगर होता है तो इस बात की कोई डर? देखिए, कुछ होता है तो मैं अभी आपको बताऊं कि मैं जब सुबह घर से निकलता हूं तो मेरे परिवार को मेरी चिंता रहती है, शाम तक मैं नहीं आता हूं। दिन में 10 बार, पहले मेरे पास एक बार फ़ोन आता था घर से, अब दिन में मैं जब तक नहीं पहुंचता हूं तो मेरे परिवार से 10 बार फ़ोन आते हैं कि कब तक घर आ रहे हो, कब तक घर आ रहे हो। लेकिन किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा समाज के लिए। अगर नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी, और ये मैं तो कतई इस चीज़ को गवारा नहीं। अगर राष्ट्र और धर्म के लिए कहीं अगर मेरे प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। मैं ना तो किसी से डरता हूँ, ना मुझे कोई लोभ है या लालच है। मैं अपने राष्ट्र और धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा काम है हिंदू समाज को जगाना। इसके पीछे कोई राजनीति है क्या, उद्देश्य आपका? देखिए, मुझे एक बात बताइए, हर एक चीज़ के पीछे, मैंने पूर्व में भी आपको ये कहा है कि हर एक चीज़ को हम राजनीतिक देखते हैं, और एक सेलेक्टिव सोच से क्यों देखते हैं कि ये राजनीति, मेरे ये सब करने से क्या मेरे राजयोग लिखा जाएगा? क्या मुझे राजनीति में कोई पद मिल जाएगा? नहीं। ऐसे बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो समाज के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों हैं हमारे संगठन के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, जो संगठन से ना जुड़ के भी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। वही काम हम कर रहे हैं। और जो आपने चिंता व्यक्त की, भाई कुछ भी हो सकता है, तो वो उस परमात्मा ने सांसें दी हैं, जब तक उसका। हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपको भी पैसे मिलते हैं क्या रोकने के? अगर आपको ये लगता है कि हमें पैसे मिलते हैं तो ये सारे इतने सारे कार्यक्रम करके हम तो सारे, हमारा जो पैसा जो लगा। अच्छा, आप खुद ही लगाए हो? जो भी आज तक सनातन के लिए आप कार्यक्रम आयोजित किए हो, ये आना जाना कहीं पे तो किसी पीड़ित की आवाज़ सुनना, ये आप खुद के खर्चे से करते हो क्या? तो जब आपने ये सवाल ही उठा दिया तो मैं मेरे सारे अकाउंट, मेरी सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। आप इनकी जांच करवा लें, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरा हिंदू समाज ही उठा रहा है, उठा भी रहा है कुछ लोग कि भाई इनके पास तो फंडिंग आ रही है वो। तो मैं तो, कोई आए, एजेंसियाँ आए, मेरे सारी चीज़ों की जांच करें कि मेरे पास कहाँ से क्या लग रहा है और कहाँ से खर्चा हो रहा है, ये पता चल जाएगा। बिल्कुल।
देखो, ये थे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज बंसिया, और इनके बताए अनुसार आज निकलकर सामने ये आता है कि जिस बालिका के साथ मारपीट हुई उसको वीडियो को सोशल मीडिया में सीसीटीवी बाकायदा वायरल हुआ, जिसमें सेंट जेवियर स्कूल की प्रिंसिपल है जो सीमा जॉर्ज, जिनका नाम ये लोग जानते हैं सारे, उसने मारपीट की। और ये बाद में कहा गया होमवर्क का, लेकिन असली कारण ये था कि उस परिवार ने भी आरोप लगाए, उसकी दादी, उसकी माताजी ने भी, उसकी जो मम्मी है, मदर है बालिका की, उसने भी आरोप लगाए, सब ने आरोप लगाए। देखिए, पहले तो कोई सामने नहीं आता, दूसरी आता है तो कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। आज ऐसे बहुत से पीड़ित लोग हैं, कई मामलों में, अनेक मामलों में, धर्मांतरण के अलावा भी, जो अपनी आवाज़ कह नहीं सकते। आज दर दर भटकते हैं कि न्याय कहाँ मिलेगा, किसको सुनाएं, किसको बताएं कि हमारी आवाज़ को उठाए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, और विश्व हिंदू परिषद ने ये आवाज़ उठाई और उस बच्ची के परिवार के साथ बालिका को लेकर सेंट जेवियर स्कूल गए। वहाँ पे विवाद भी हुआ, वहाँ पे बातें भी हुई, वहाँ पे आरोप भी लगाए गए, और उसके बाद में ये मामले ने तूल पकड़ा। और उसके बाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाइबल पढ़ते हुए सेंट जेवियर स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे हैं, उस वीडियो के अनुसार, सोशल मीडिया में बताए अनुसार। दूसरा, उसके बाद में एक पीड़ित व्यक्ति सामने आया, उसने ये कहा कि मेरी बच्ची पत्नी ने मुझ पर धर्मांतरण का, ईसाई बनने का दबाव दिया, मैं नहीं किया तो मुझ पर रात पे हमला किया, जो चोट के निशान भी उस युवक ने दिखाए। और उसने न्याय की मांग की है, शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है कि वह जल्द से जल्द न्याय दिलाए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को बचाए। क्योंकि नीम का थाना में मनोज बंसिया के बताए अनुसार यहाँ एक भी ईसाई नहीं था, लेकिन यहाँ चर्च, जिसको जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं आस्था के केंद्र, वैसे ईसाई धर्म में आस्था का केंद्र होता है चर्च, और मुस्लिम धर्म में आस्था का केंद्र होता है मस्जिद। तो उसी प्रकार से चर्च कहा गया। चर्च यहाँ नीम का थाना में बनाए गए। यहाँ गरीब लोगों का, भोले भाले लोगों का इनके अनुसार धर्मांतरण करवाया गया, पैसे देकर, महीने का राशन देकर। और उसके बाद में लगातार ये स्थिति बढ़ती गई और स्कूल को अड्डा बना दिया गया। स्कूल में हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हो, चाहे किसी भी धर्म के, लेकिन मनोज बंसिया ये कहते हैं कि यह लोगो लगाते हैं ड्रेस पे, तो उस पे क्रॉस का जो चिन्ह है ईसाई वाला, वो सब बच्चों के लग रहा है। दूसरी, हर बच्चे की डायरी या किताब में ईसाई की प्रार्थना है। इनका आरोप है कि सभी धर्मों की लिखनी चाहिए, अगर आप ऐसे ही निष्पक्ष अगर भूमिका निभाते हो तो। लेकिन एक ईसाई धर्म को एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि बच्चों की हर डायरी पे प्रार्थना है ईसाई की, लॉर्ड की, और बच्चे के लोगो है जिसमें दोनों स्कूलों के लोगों में ईसाई का वो क्रॉस का चिन्ह है। अगर ये आप अगर ओम का चिन्ह लगा के और किसी के बच्चे के लगा दोगे, वो दूसरे धर्म का होगा, वो कैसे स्वीकार करेंगे? ओम का चिन्ह अगर किसी बच्चे के लोगों के लगाओगे, कैसे स्वीकार करेगा? चार तरह का लगाओगे, कैसे करेगा? तो शिक्षा की आड़ में धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को लोग मान सकते हैं, अपने अपने धर्म की इज्जत सम्मान करना चाहिए सभी धर्मों का। लेकिन एक धर्म अपने का सम्मान करो, दूसरे का अपमान करो, ये कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता और सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकते और अवरोध पैदा होंगे। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर मनोज बंसिया ने बताया कि बाहर के लोग आके नीम का थाना में एक अंदर ही अंदर दीमक का कार्य कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो अगर ये ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है और जितने भी साक्ष्य जनता के सामने आए वो भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको नकारा झूठ साबित कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को 10 साल पहले निकाला था, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि 3 साल पहले निकाला था, हमें पता पड़ गया। और आज लोग सामने आ रहे हैं। तो मनोज बंसिया ने अगर ये मामला उठाया है, अगर ये हकीकत है, तो वाकई इन्होंने समाज के हित में, देश के हित में अच्छा कार्य किया है। किसी को भी धर्म स्वीकार करने की, दूसरे धर्म में जाने की इस संविधान के अनुसार आज़ादी है, लेकिन कानूनी रूप से कलेक्टर के पास जाए, संवैधानिक प्रक्रिया से करे। लेकिन इनका आरोप है कि बिना कानूनी खाते बही में या बिना कानून के सहारा लिए, बिना कानूनी रिकॉर्ड में जो धर्म परिवर्तन कर लिए, कानूनी रिकॉर्ड में नहीं है, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, हिंदू रिकॉर्ड में है कानूनी, और वैसे ईसाई बन रहे हैं, तो ये गलत हो सकता है। तो आप भी निर्णय करें। बाकी
सारे सवाल किए हैं। और भी कोई सवाल हो तो आप लिखना, हम इनसे सवाल करेंगे बाद में। और धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी। और नीम का थाना की कोई आन बान शान ना बिगाड़े, यहाँ का माहौल ना बिगाड़े। बाहर के लोग आकर इस प्रकार का अगर कृत्य करते हैं धर्म शिक्षा के नाम पर, तो ये सर्वथा गलत है। और देखते रहे झलको शेखावटी। बाकी आप फैसला करें, हम फैसला नहीं करते। धन्यवाद।